में क्या है पानी थोड़ा नीचे पूरा पानी मार के अभी कर रही हो इंजीनियरों को पूरों को लाया मैं कम से कम जब से घर बंद तब से कंप्लेंट दे रहे हैं 3 साल से कंप्लेंट आ रही है बड़ा लाइन भी है उसके लिए भी मैं देखने के लिए आया तहसीलदार भी आए म्यूनसिपलिटी वाले आए लोगों को बोले आप मोदी निकालो करो बोले तो उन लोगों कोई भी नहीं सुनता है బిల్డింగ్ కన్నా అప్డేట్ అర్జెంట్ అది రోడ్లు అధ్వానంగా ఉన్నాయి బోర్లు లేవు ఏమి కూడా లేవు सर सामने से घुटने को पानी आ रहा सर तो रात में जाना आना बोले तो परेशानी नहीं होता सर सर कुछ भी म्यूनसिपल वर्क में कुछ भी रहे तो दिला देता परवेट भी कर लेते सर गरीब है సోదరులు కూడా అయినండి ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు గవర్నమెంట్ మన నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు 5 lakhs రూపీస్ ఆర్గనైజ్ అనౌన్స్మెంట్ చేసినారు ఆ స్కీమ్ను బట్టి ఈమెకు 4 లక్షల రూపాయలు ఈ ఫ్లడ్ రిలీఫ్లో 4 lakhs రూపీస్ తక్షణమే ఇవ్వబడుతుంది దానికి ఎంఆర్ఓ గారికి కలెక్టర్ గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం ఎంఆర్ఓ కాగితాలు విధాలు రాసి ఆ డాక్యుమెంటేషన్ పూర్తిగా చేయండి నా తరఫు నుంచి ఆర్థికంగా 20,000 రూపాయలు సాయం ఇస్తున్నారు संशोधन करे थे 2015 में 2018 में संशोधन हुई थी 5 लाख संशोधन हुए थे 5 लाख इसमें क्या है हम कलेक्टर साहब को बहुत बात करें तो हमको ऑर्डर भी दिए थे लिख के उठा दो नहीं उठाए लोग मेरे साहब का हाथ है इसमें बीआरएस पार्टी का हाथ है शेखर हमारे घर आके बात करा हम आपको बात करा हमारे घर को 1000 लेके हम बोटी घेरो वाला तो मोहरिया को देखने आके दूसरे से काम डाल गया शेखर के पीछे भाई से आदमी तुमने मिलके पूरा काम डाल दिया हमारे काम जगह हो वो जगह को तो नहीं कर सकते जब भी आप जीत के आए जब भी बोलिए हमारे को कहा जगह कांग्रेस की जगह होना
आप लोगों की बात एक एक आदमी बोलो, एक एक आदमी बोलो। शेखर आनंद जी बोलो। शेखर का नाम हाँ और क्या उनके ये पूरे पट्टे बना के लाके जरा हटो जरा। लास्ट टाइम जो नाम आए थे एमआईएम कारपोरेटर का भाई भी उसमें ऑफेंडर से बात कर रहे हैं ना, ये पूरे डुप्लीकेट पट्टे बना के बात करते हैं ओपन प्लाट आपको तीन कितने हो गए? 42। हेलो एक रजिस्ट्री का घर था, तो रजिस्ट्री का हेलो हेलो रजिस्ट्री के बोलो पूरे टोटल रजिस्ट्री की 3 के 21 17 तीनों के जुमला मिला के 42 मकानात हुए हैं। आप लोग को बहुत अफसोस हुआ हमारे को कि यहाँ पर कुछ जालसाज कुछ लोग जाली पट्टे बनाकर तालाब को बेच दे रहे। गरीब तुम लोग 15 साल 10 साल 12 साल हो गए ना बोल के एक के बाद एक ने बेच रहा, उन्हें जा रहा, उन्हें ले रहा, उन्हें बेच रहा, ऐसे हाथ बदलते जा रहा है। ये हाथ से वो हाथ, वो हाथ से वो हाथ, ये जेब में से पैसे निकलते जा रहे, बढ़ते जा रहे, इन्हें कमा के उसको दे रहा, उन्हें उसको, ऐसा सब थोड़े रैकेट बना के यहाँ पर आप लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा छोड़ लिए। आज आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं पुलिस से भी ऑलरेडी रिक्वेस्ट करा, कितना 30 बार खड़ा दो उसको, जो जितना बड़ा एक्ट है उसके अंदर डालो बेटा, तो महीनों तक बाहर नहीं निकलना, और खाली निकलना नहीं, उनसे पैसा वसूल करके देना। जो तुम पैसा दिए वो पैसा आना। अभी इन्होंने रजिस्ट्री करा लिए, इनका पैसा इनको आना ना। तो ये एक मसला ये है एक्शन लेने का। दूसरा मसला है कि तुम लोगों को फौरी सर छुपाने के लिए घर होना। इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब से भी बात करके आ रहा हूँ। एमआरओ भी मेरे साथ में है, बाजू में है बालराज, तहसीलदार को भी साथ में लाया हूँ भाई। ये लोग सब मिलके आप लोगों को बहुत जल्द कोई अच्छी जगह पे जहाँ पानी नहीं आए, ऐसा तालाबा ना हो, डूबे ना, गड्ढे पे देखकर 2-3 जगह हम आइडेंटिफाई करें। 4-5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद ये फ्लड आ गया, इसकी वजह से पूरे ऑफिसर इसमें लग गए। ये अगर फ्लड का गड़बड़ थोड़ा ख़त्म होने के साथ कलेक्टर साहब, आरडीओ साहब, ये आरडीओ भी आ रहे थोड़ी देर में, उनको लेके आपको 2-3 जगहें बताएंगे हम। जो जगह तुम लोगों को पसंद आई वो जगह पे एक को 5-5 लाख रुपए देता हूँ कांग्रेस पार्टी, रोड ड्रेनेज पूरा हमारा ही, ड्रेनेज डालेंगे, करंट के खंभे हम ही खींच के देंगे, रोड हम ही बनाएंगे, नगद 5-5 लाख रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। पहले बेसमेंट कांग्रेस पार्टी बोलने दो हमारे जाफर भाई, आज नारे दे के खत्म हो गया। भाई तुम्हारे ऐसा कोई लीडर ही नहीं है भाई। सही करते तो मैं 20 साल पूरे बन के रहता था। पानी पिला दिए क्या करेंगे, फिरौना रहते ना, नवरूना रहते थे। हाँ यजीदा 3 दिन से भाई खाना बांट रहे हैं यहाँ पे, कोई नहीं निकला भाई। खाना बांटे बोलते कि कुछ यजीदा मिलके काम कर दिया मेरा। नहीं तो आपका भाई एक बड़े ओहदे पे रहता था, सिटी बजाते काम हो जाता था। बेशक सही बात। इंशाल्लाह आप रहेंगे। इंशाल्लाह। तो नाउम्मीद नहीं होना है, नाउम्मीद कुफर है। बेशक नाउम्मीद नहीं होना, अल्लाह से उम्मीद रखना, बराबर आज एक ना एक दिन कामयाबी होंगी। लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया, मैं आपकी तकलीफ को दूर करने आया। मैं चीफ मिनिस्टर का गवर्नमेंट का एडवाइज़र हूँ, उनका मशवरा कर देने वालों में से हूँ। तो मैं ये सीएम साहब को भी बोल के, कलेक्टर को भी बोल दिया हूँ, तहसीलदार को भी साथ में लाया हूँ, आरडीओ भी आ रहे हैं, म्यूनसिपल वाले भी आए हुए हैं, आरएंडबी वाले भी आए हैं, पूरे डिपार्टमेंट वाले साथ में लाया मैं। यहाँ पे आप लोगों को जल्द से जल्द एक 8-10-15 दिन के अंदर हम कहीं लेके जाएंगे। फिर इनके उनके चक्रों में नको जाओ। सरकार किसकी है? चीफ मिनिस्टर कौन है? सलाहदार कौन है? अब हम पे भरोसा करो कि इधर से उधर से आके लेके जाके फिर पैसे खाते तुम, फिर उनके चक्रों में नको जाओ।
2 दिन लेट होऊंगा, पक्का करके देता हूँ। हाँ, पढ़ना कहते सब कौन पढ़ते? मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने दौरा करते हुए फ़ौरन इनके खानों का इसका उसका इंतज़ाम किए थे और बड़े दुख व तकलीफ से इजहार करते हुए मुझसे तमाम कांग्रेस के कायदीन से ये कहा था कि अल्लाह ने मुझे चाहा तो मैं ज़रूर इन लोगों के जितना हो सके इनके घर और पानी की सहूलतें, ड्रेन की सहूलतें और कम्युनिटी के जो भी मसाइल है मैं हल करने की कोशिश करूँगा इसके। और मैं जैसा ही इलेक्शन में सेलेक्ट होऊंगा पहला मेरा यही काम होगा। मगर बदनसीबी से ये हुआ कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब की हार हो गई। इसके बावजूद भी आज भी निज़ामाबाद के मुसलमानों से जो उन्होंने रिश्ता कायम रखा है, इसकी वाज़ेह मिसाल मैं ये कहता हूँ कि तेलंगाना हुकूमत जो कांग्रेस की है वो हमारे दहलीज पे है, हमारे दरवाज़ों पे है। आज ये शख्सियत हमारे दरमियान में है तो हम मसाइल ज़ाहिर करने के लिए बहुत सी आसानी है। अब ये महल्ले के मसाइल ऐसा है कि ये कमेटी हाल बना के तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया मगर इनकम्प्लीट है। मैं दौरान गुफ्तगू में जिक्र किया था और शब्बीर अली साहब और यहाँ के तो मसाइल से वक़फ़ियत हासिल कर लिए हैं और तमाम जहाँ तक हो सके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम मोहम्मद अली शब्बीर साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि ये 10-10 लाख रुपए जो फंड है इसको इस्तेमाल करते हुए इसकी कंप्लीट करने की कोशिश करें। और इसके अलावा भी अगर कोई बैलेंस काम के लिए बैलेंस अमाउंट रहेगा तो महल खैर हजरात से
उसको वसूल करके जहाँ तक हो सके कोशिश करेंगे। मैं मिल्लत के और ये महल्ले के नौजवानों को मैं उनके जज्बे की सताइश करता हूँ। जैसा शाकिर साहब है, कासिम साहब है, और हमारे हारून साहब है, हमारे रियाज साहब है, हमारे अख्तर साहब है, हमारे आरिफ साहब है और यूनिस बेग साहब है, इनके देराना खिदमत है। ये ज़मीनों पर तकरीबन बोलते सो लैंड ग्राबर्स कब्जा करने की कोशिश करते रहे, मगर इन्होंने गरीबों को मकसद सामने रख कर, गरीबों को फोकस रख कर यहाँ बोलते सो कब्जा करने से बोलते सो रोकते रहे। यहाँ तक कि इनकी जान की धमकियाँ भी मिली, मगर इन्होंने खौफ का मुजाहरा कभी नहीं करा। तो आज अल्लाह के फजल करम से आपके दरमियान में मोहम्मद अली शबीर साहब है, इन्होंने ज़रूर बोलते सो आपके जितने भी मसाइल है हल करने की कोशिश करेंगे। आपके कूपन रहने दो या मकानात रहने दो या 5 लाख का लोन रहने दो, बराबर उन्हें दिलाने की कोशिश करेंगे। उनके नज़दीक यही सब अहम कामें हैं जो कराना की कोशिश कर रहे हैं ना। इसके साथ साथ मैं ये बात वाज़े कर देता हूँ कि ये फॉरेस्ट लैंड की 2064 कुछ सर्वे नंबर है, उसमें 800 एकड़ ज़मीन थी। उस पर डी सी नवाज साहब अगर बाद में भी जो चीफ मिनिस्टर साहब वो पट्टे अलॉट कर दिए, वहाँ कूपन बन गया, ड्रेन और वो तालाब पे जो मुसलमानों के मकानात गिर गए हैं। मैं शबीर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि असल वो साजिश के, उनसे भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपना फोकस सिर्फ गरीबों के मसाइल हल करने के। उन्हें फरार में भाई उसकी फ़ोटो है। हमारी अदबन गुजारिश है कि रफ़ीक नाम है उसका, पुलिस से बोल के इनको अगर रिकवरी कराए। बैंक वाले रोज़ सुबह शाम आके इनको तंग कर रहे हैं। एक अदबन रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके SI గారు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ రమ్మను, SI CI जो भी है यहाँ बोलो, नोट చేసుకో। क्या नाम बोले? रफीक। और ఎక్కడున్నా अर्जेंट अरेस्ट చేయండి। पुलिस रिकवरी చేసి బీదోళ్ళది लेडीज़ गरीब बेचारों के पैसे 70 लाख रुपए खा गया, वो वसूल करके देना। उसको अरेस्ट 8 दिन के अंदर अरेस्ट करके लाना। చాలా మంచి రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం హైదరాబాద్లో జరుపుతున్నాం। రాజు గుడాకల్ప ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అన్ని చోట దానికి మరమ్మతు చేసి వాళ్ళకు అలాట్ చేస్తున్నాం, ఆ మూసి మీదకెళ్ళి తీసిన వాళ్ళకు। అట్లనే మనం కూడా ఈ చెరువులో ఉన్న వాళ్ళకు ఈ ఎక్కడెక్కడ ఈ హౌసెస్ ఉన్నాయో దాన్ని ఒకసారి హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అయిపోతుంది, మీతో కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చేద్దాం। ఇది కొంచెం చూసి చెప్పండి, లేకుంటే మనం ఏదో ఫండ్స్ అని కంప్లీట్ చేద్దాం। మంచిగా బిల్డింగ్ బాగా బ్రహ్మాండమైన బిల్డింగ్ ఉంది, రోడ్డు మీదనే ఉంది। ఓకే कर रहा हूँ, कलेक्टर से कर रहा हूँ, तो अभी जिंदाबाद। अहमद भाई जरा अभी नहीं, जब देखो देखो कौन आया बोल के मेरे को हरा दे, वो काम नको करो। शेर आया, शेर को पापड़ बना के उसको तो मैं क्या ये मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूँ, सुनो इन्हें మీరు తెలుగు ఉర్దూ అందరికీ చెప్తున్నా। మన మంచి రోజులు వచ్చినాయి, ఇంద్రమ్మ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, మళ్ళా మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు, కాంగ్రెస్ పార్టీ। సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఆశీర్వాదం ఉంది మనకు। వాళ్ళ ఆదేశాల మేరకు ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నా అందరికీ ఇల్లు ఇవ్వాలని మన సోనియా గాంధీ, రాहुल गांधी మనకు ఆదేశాలు ఇచ్చినారు। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने हमें हुक्म दिया है जितने लोग गरीब हैं उनको इंदिरा का घर दो। तो घर कैसा देना? ये घर देने के लिए 2 चीज़ है, या तुम्हारे पास पट्टा है, जगह है, तो ये महीने के आखिरी में हमारा स्कीम शुरू हो रहा, 5-5 लाख रुपए देता हूँ, तुम लोग उसमें थोड़े पैसे डाल लेके घर बना। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, आई बाबा हमारे को जगह नहीं है, हमें कहाँ से घर बनाना, वहाँ भूमि ले तो मेमेड़ा का टाला बोल दो, वो सेकंड। उसके अंदर हम कुछ जगह देखे हैं, MRO सब यही हैं। MRO गारू, MRO మున్సిపల్ ఇంజనీర్ సార్ దయచేసి ఇక్కడ రండి, కొద్దిగా తుమ్లో హఠో ఆఫీసర్ మానేదో। ఇప్పుడే కమిషనర్ గారితో మాట్లాడినా, దీనికి డబ్బులు శాంక్షన్ ఉందా? 20,000 ఉన్నాయంటారు, 20 లక్షలు ఉన్నదంటారు।
रशीद साहब आप लोग फोन करते होंगे कमिश्नर साहब करके बोलो तो ये इमीडिएटली बिल्डिंग कंप्लीट करना। अगर जुम्मा को फंड नहीं है तो हम कौन से भी करके देंगे। इसको 20 से 30 लाख रुपए दे के ये बिल्डिंग फर्स्ट बहुत जल्दी 2-3 हफ्ते महीने के अंदर ये बिल्डिंग पूरा हुआ। खाली आप बोल के मुंडे ऐसे नहीं, मेरे पीछे पढ़ो। अगर फंड नहीं है तो साहब आप बोले हम पब्लिक में जबान दिए। अरे क्या है माँ करूँगा क्या हुआ उनके स्टेटस नहीं है तो मेरे फंड में कुछ है तो हमारे SDF फंड में तो ही लगाएंगे, बच गया तो। 2 तीसरा अब जो टैक्स का भी आंकड़े को रापिसिनारो वहाँ भी लिखा है ఎవరెవరికి అందులో ఉన్నారో డబ్బులు కట్టిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ పేరు మీద చేస్తలేరు टैक्स ఏం వస్తున్నారంటే मोटेशन చేస్తలేరు मोटेशन होना। अब उसके लिए अपना डिपार्टमेंट बन रहा है। हाउसिंग डिपार्टमेंट बनने के बाद हाउसिंग डिपार्टमेंट తొందరగా కాబోతుందమ్మా। హౌసింగ్ అయినాక మున్సిపాలిటీ హౌసింగ్ రెవెన్యూ ముగ్గురు కలిసి మీకు ఇక్కడ కాకుండా ఇంకా కొంచెం 2-3 ల్యాండ్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం। తహసీల్దార్ గారు ఉన్నారా వెళ్ళిపోయినా ఇక్కడ बालराज तहसीलदार साहब भी आए, उनको भी बोल रहा हूँ तो हमको 2-3 जगह बताते तुम लोगों को। वो जगह पसंद करें तो अच्छे रोडा पाइपलाइन खंबे सड़क फिर तुम लोगों को 5-5 लाख रुपए अलग से उसमें तुम लोग घर बनना। अगर कोई दलित है हरिजन है तो उसको 6 लाख देते हैं। आप सब लोगों को 5-5 लाख 5 लाख रुपये रिश्ता। ये काम अभी शुरू होने वाला है 1 महीने के अंदर। हो सके तो ये तूफान आ गया बोल के 10 दिन लेट हुआ तो हो सकता। अब नया राशन कार्ड 17 सितंबर 17 तारीख नाडु इच्छेद उंडे मगर ये फ्लड बोल के 5-6 दिन बढ़ गया तो बढ़ जाता। नए राशन कार्ड दे रहे हो। वो राशन कार्ड में अब जिसको है बड़ा बेटे को बड़ा करो, छोटे को छोटा, मंझले को मंझला, जिसका उसको, बुढ़ा बुढ़ी को बुढ़ा बुढ़ी को। अब झगड़ा ही नहीं। అదే అదే చెప్తున్నామ్మా చెప్పే వరకు ఎవరు ఆ రేషన్ కార్డుతోని కరెక్ట్ పేర్లు గీళ్ళు సరిగ్గా చూసుకోండి। దానివల్ల 10 లక్షల వరకు రాజ్య ఆరోగ్యశ్రీ వస్తుంది। ఏ దవాఖానకు పోయినా ఇక మీకు భయపడకుండా ఇక 10 లక్షలు ఉన్నాయా जेबला అనుకోవచ్చు। जेब में 10 लाख है रे बाबा समझ के चलना। बेटे को बोलो तो बेटा उधर मुंडी कर ले रहा, बेटी को बहुत उन्हें कर ले रहा, नको। आप तुम्हारे साथ कांग्रेस की सरकार है, इंदिरम्मा की सरकार है, गरीबों की सरकार है। 10 लाख रुपए तुम्हारे साथ है। घर, नया राशन कार्ड, ओल्ड एज, बेवा बुढ़ों को 4-4 हज़ार रुपये का पेंशन। नए पुराने को 2 दे रहे वालों को 4 करते, नए वालों को नए देते। ये 4 स्कीम अब 1 महीने में शुरू हो रहा। फिक्र मत करो, डरो मत। आप गरीबों की सरकार, हाथ की सरकार आई है। कौन सी सरकार है ये? कौन है लीडर, कौन है हमारी? नहीं इंदिरम्मा पालना। ఇందిరమ్మ పాలన వచ్చింది, ఇందిరమ్మ కోడలు వచ్చిండు, ఇందిరమ్మ మన్మడు వచ్చిండు, రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిండు, షబ్బీర్ అలీ వచ్చిండు, ఇంతమంది వచ్చిండు। ఇక మీకు ఏం ఫికర్ లేదు। గరీబుల పార్టీ అంటే ఇందిరమ్మకు యాద్ చేస్తారా చేయరా? ఇప్పుడు అది మళ్ళీ ఇట్లనే ఇప్పుడు కూడా अंदर जिसको मकान नहीं है उनको मकान देते, राशन कार्ड देते, राशन में राशन बढ़ाते। इंकोटी వాటర్ ట్యాంక్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇవాళ మన
स्कूल के बच्चों के जाने का टाइम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि हमारे दरमियान में एक बहुत आला शख्सियत मोहम्मद अली शब्बीर साहब यहाँ मौजूद है और उनकी जो खिदमत है उस खिदमत को लेकर हमारे सामने एक छोटा सा बयान यहाँ पेश किया गया है। इस मौके पे प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सेलेंस क्योंकि एक तालीमी इदारा है और हम खुद तालीमी इदारे का अपना एक विजन रखते हैं और वो विजन हमारा बहुत ज़्यादा छोटा अदना सा विजन है अली शब्बीर साहब के बड़े विजन के सामने। इस हैसियत में हम यहाँ पर उनको फेलिसिटेट करना हमारा एजाज़ समझते हैं। इस फेलिसिटेशन का हिस्सा असल में शब्बीर साहब को फूल पहनाना गवर्नमेंट का भी था, लेकिन क्योंकि आजकल के हालात में खासतौर पे फ्लक्स अफेक्ट होने की वजह से काफ़ी लोग मायूस हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं और उन्हीं के कामों के लिए, रिहाई और रिफाही कामों के लिए सर को जाना भी है, तो हम गार्लैंडिंग वाला काम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे दिलों में वो गार्लैंडिंग मौजूद है, वो फूल मौजूद है। इस पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना and the crusader of 4% Muslim reservation. I would request an applause for the word crusader. मेरे नजदीक 4% रिजर्वेशन जो हासिल हुआ है मुसलमानों को, जो शब्बीर अली साहब की स्ट्रगल की वजह से, वो महज एक वक्ता हासिल करदा एक चीज नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल 30 साल अरसे तक वो मुनहमिल है और ये स्ट्रगल यहाँ खत्म भी नहीं होता। आए दिन फिरका परस्ती ताकतें इन रिजर्वेशन को निकालने की कोशिश करते रहते हैं और आए दिन उस रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मोहम्मद एडवोकेट करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज भी अगर कोई भी फिरका परस्त ताकत उसके खिलाफ आवाज उठाती है तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब उसको आवाज उसकी दिफा में ठहर जाते हैं। इस हैसियत में अगर कोई एक जंग जीत जाते हैं उसे कहते हैं चैंपियन, या फिर कोई एक चीज में कोई इंसान माहिर है उसे कहते हैं चैंपियन। लेकिन अगर कोई चीज मुसलसिल जहद में है और जिद्दोजहद में है और वो आगे भी रहेगी और खास तौर पर वो पसमानदा अफराद की पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, उसे कहते हैं क्रूसेडर। ये बहुत ज्यादा मुनासिब वर्ड है क्रूसेडर। तो हम प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से शब्बीर साहब हम समझते हैं कि आप महज चैंपियन ही नहीं है, आप इस रिजर्वेशन के लिए, इस 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के वास्ते जो आप आगे भी जो फाइट करेंगे उसके लिए आप क्रूसेडर हैं। तो हमारे लिए एजाज की बात है कि हम उस चैंपियन के लफ्ज से और भी ज्यादा आगे बढ़ाते हुए क्रूसेडर के लफ्ज से आपको हम खिताब करना चाहते हैं। ये जो स्ट्रगल रहा ये बिल्कुल छोटा स्ट्रगल नहीं रहा। 1994, 2004, 2007 मल्टीपल लिटिगेशंस, मल्टीपल PIL, एक बहुत बड़ी जर्नी रही मोहम्मद अली शब्बीर साहब की। इस जर्नी को मुझे और आपको बराह रास्त जानने की जरूरत है। उसके लिए muslimreservation.in बोल के एक वेबसाइट है सर का, और फिर सर का अपना खुद का एक वेबसाइट है, आप वहां जाएंगे तो ये जो जितनी जर्नी रही कांग्रेस गवर्नमेंट की और फिर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की, वो जर्नी की वहां पर कंप्लीट तफसीलात आपको मिलेंगे। हम क्योंकि तालीम याफ्ता लोग हैं, इदारा है, स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि वो muslimreservation.in वेबसाइट को भी आप स्टडी करें। और सर के स्ट्रगल के ऊपर एक किताब है, किताब का नाम है द स्ट्रगल, ये चीज भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसका भी बराह रास्त मुताला करें तो आपको एहसास होगा कि ये जो स्ट्रगल रहा वो महज जाके पूछने से हासिल करने वाला नहीं रहा। एक दूसरा, आपको ये भी एहसास होगा कि बहस मिल गया तो मिल नहीं गया, उस मिली हुई हक को बरकरार रखने के लिए जो लड़ा जाता है, जो फाइट होती है, वो आज भी मौजूद है। आज भी वो चीजें हमको उतना ज्यादा विजिलेंट, उतना ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। ये जो रिजर्वेशन हमको मिला है ये महज एक 4% रिजर्वेशन वाला लफ्ज हो सकता, लेकिन बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक्स ये कहते हैं 25 लाख से जायद मुस्लिम पुअर पीपल ने इस रिजर्वेशन को इस्तेमाल किया और आज लाखों लोग इस मौजूद से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हत्ता कि सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही नहीं, इवन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स, इवन मेयर्स की हैसियत में हो, MPTC, ZPTC, काउंसलर्स और कॉर्पोरेटर्स की हैसियत में हो, हर जगह पर इस 4% रिजर्वेशन का जो असर रहा, ये असर को बरकरार रखने और उसकी वजह से हमारे अफराद की, हमारी आवाम की और हमारे लीडर्स की नुमाइंदगी के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी। इस कोशिश की जो दास्ता है और इसके जो असरात हैं, इसके लिए किताबें हैं। जाहिर सी बात है 2 मिनट्स में मैं बोलने से कासिर हूँ, लेकिन हम तहे दिल से एक शुक्रिया अदा करते हैं सर का कि आप हमारे पास आए। हम तहे दिल से आपके ममनू हैं
कि आपकी जो स्ट्रगल है वो 20 साल के बाद भी आज लोगों की जिंदगी में असर कर रही है। तीसरा, हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत से नवाजे, अल्लाह ताला आपको आपके बाजुओं में ताकत अता करे, अल्लाह ताला आपके मजीद ऐसे स्ट्रगल में हमको भी आपका हिस्सा बनने में हमारी तौफीक अता करे। रब्बिल फिर व अंत खैरुर राहिमीन। जज़ाकल्लाह। आज के इस 30 साला 30 years जर्नी ऑफ मुस्लिम रिजर्वेशन के उन्वान पर हमारे बहुत अच्छे नौजवान साथी आली जनाब डॉक्टर लुकमान साहब, जो प्रोफेशनली डॉक्टर भी हैं, हमारे डॉक्टर के साथ साथ मैंने उनमें तोहफा देखा, उनके आंखों में पड़ा कि कौम को हम किस तरीके से तालीम याफ्ता बनाएं। तो मेडिकल होने के बावजूद यानी नोबल पेशा है एजुकेशन का। ये पेशे के बारे में आप मैं नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब 7वें आसमान पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्राइल, इस मुक़द्दस कुरान की पहली आयत को लेकर आप दुनिया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा है, वहाँ जाकर आप उनको पहली आयत दीजिए। तो जब 7वें आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहली आयत लेकर आए, उस आयत के अंदर नमाज का जिक्र या खाने काबा का तौफ या फिर ज़कात या फिर रोज़ा कहीं जिक्र नहीं था, बल्कि वो पहली आयत थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, यानी पढ़ो, तालीम। अल्लाह चाहे तो कोई वजह से नमाज कुरान की आयत में क्या आया, पढ़ो। तो पढ़ने की अहमियत कितनी ज़्यादा है, लेकिन अफसोस हम 12वीं सदी में आकर तालीम से महरूम हैं। 2 मिनट ज़्यादा लेके बोल सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बच्चे भूखे पेरेंट्स भी बेचारे बच्चों को लेने के लिए आए। मैं और करना नहीं चाहता हूँ, मगर 2-3 तारीखी चीज़ें आप तक वाक़या। जब 12वीं सदी के अंदर मसला आया कि भाई कुरान आसमानी किताब है, हाथ से लिखना है, प्रिंट करना है, तो मिशनें आ गई थी तुर्की में। तो उसके ऊपर बहुत मुबाहिसा हुआ। लोग बोले कि भाई हमारी आसमानी किताब को प्रिंट नहीं हो सकती है, हम जदीद उलूम को अपना नहीं सकते हैं, लिहाजा हम पीछे हो गए। लेकिन बाद में जब हम फैसला करके जदीद उलूम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मना नहीं किया, इस्लाम ने कभी मना नहीं किया, रिसर्च को कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारे लोग समझने में कुछ कोताही होकर हम हट गए ज़माने से। यानी रफ्तार से जो जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स का ज़ीरो निकाले, जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरे यूरोप में फैला रहे थे, ऐसे वक्त में जवाल शुरू हो गया हमारा। जवाल होते होते स्पेन चले गया, यूरोप चले गया, तुर्की चले गया, पूरे ममालिक आपके हाथ से निकल गए, बैतुल मक़दस में निकल गया, पूरे निकल गए। क्यों? जदीद उलूम से आप पीछे हट गए, और जदीद उलूम को इस्लाम कभी मना नहीं किया। ये दो का टकराव है, हम में और जदीद। इस्लाम कभी मना नहीं किया कि जदीद उलूम को आप छोड़ दो, कभी नहीं बोले। डॉक्टर मत बनो बोल के नहीं बोले, लेकिन डॉक्टर बनना जरूरी है, लेडी डॉक्टर बनना जरूरी है। लेडी डॉक्टर बनने से तो खवातीन के, हमारी बहनों के, हमारे बेटियों के, उनके ज़रूरियात के, चाहे डिलीवरी हो, उनके कोई भी मसाइल पे वो आसानी से देख सकते हैं, वो बोल सकती है। मर्द के सामने बोलने के बजाय हमारी बेटियों के सामने अच्छा बोल सकते हैं। तो ये मसले को तो इसको मैं स्टडी कर हिस्ट्री में, तारीख में करके बोला भाई रिजर्वेशन क्यों ना हमारा स्टेट में दिया जाए। आज़ादी से पहले हमारे दलित भाई यहाँ पे गड़गू का मैदान में बैठे हुए हैं। जब ये था कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे दलित भाई बहुत पीछे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनको रिजर्वेशन दिया, कांग्रेस ने, बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन थे, लेकिन पंडित नेहरू जी ने
सबने मिलकर रिजर्वेशन दिया। आज रिजर्वेशन की वजह से मुल्क तरक्की करते 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 आज 35% ओहदों पर आकर लोग बैठे हैं। ये बात को कांग्रेस गवर्नमेंट मैंने खास तौर पर नोट की। मैंने कहा कि भाई जो कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी जो आज़ादी में 1% था, आज 35% पे। हम जो 30% पे थे आज़ादी से पहले, हम 1% पे आ गए। इसकी वजह हम अपने आप को, अरे मुल्क से हमारा क्या मतलब है, पढ़ के क्या करेंगे, कौन नौकरी देता, कौन बैंक में लोन देता, क्या करेंगे डॉक्टर बन के, क्या करेंगे इंजीनियर बन के, मायूसी में थे। मायूसी से बाहर निकालना था। तो मुझे पता नहीं क्यों एक छोटी सी चिंगारी लगी कि क्यों ना तुम रिजर्वेशन भी करो। जब तक मैं एमएलए मंत्री मेरे ख्वाब में भी नहीं सोचा। मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट था और मैं ये सोच रहा था कि मैं इंजीनियर पढ़ूं। लेकिन जब इंजीनियरिंग के लिए मैं दाखिला आ गया तो मुझे 68% वैकेंसी में आया। मैं इंजीनियरिंग क्यों नहीं हुआ, मैं उसी में था। मुझे बोला गया कि आपको 94 से 98% आए तो ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मेरे साथ एक BCA कैटेगरी का बच्चा था, उसको 68 पे आ गया। मैंने जाके पूछा भाई उनको 68 पे कैसे आता, मैं भी 68 पे, मेरे क्यों नहीं आता? अरे हज़ार तुम BC में OC में हो, तो मुसलमान हो, तुम्हारा 94 आना है, ये BCA कैटेगरी में है, लिहाजा ये 68 पे एलिजिबल है। तो जब मेरे को दिमाग में आया कि हमको क्यों नहीं रिजर्वेशन की डिमांड करना चाहिए, ये सोच थी मेरी। मैं कोई बड़े खानदान का नहीं था कि मेरे बाबा मंत्री नहीं थे। अब मेरा बेटा नगर से बड़े बड़े उहदों पे, बोले तो गोल्डन स्कूल में पैदा हुए, मिनिस्टर है जब पैदा हुए तो वो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी मेरी छोटी बेटी सब। तो आप लोग बड़े बड़े, हम कहाँ से पढ़े, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, हम तो धक्के मुक्के खा के आए। तो जब हम सोचे कि ये मुसलमान बच्चों का क्या हो, रिजर्वेशन की तहरीक निकाली हम आज से 30 साल पहले, 25 अगस्त 1994, तो 30 साल हो गया। जब मैंने विजय भास्कर रेड्डी को जाके कहा सर पहले हमारा महकमा बनाओ, मोहम्मद अली शब्बीर मिनिस्टर औकाफ बोलते मैं शेरवानी डाल लेके चले आना, एक मुशायरे में जाना, लतीफ़ा भाई में जाना, या फिर कोई किताब की इजराई, खट्टे अंगूर मीठे अंगूर, या किसी एक मजहूल के ऊपर मैं जाना, इस्तेफा करना, आ जाना। मैं CM साहब विजय भास्कर रेड्डी को बोला साहब ये क्या मेरा बेइज्जती है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, खाली किताबा रिलीज करना, मैं शायरी अटेंड करना, घर को आना। मसला ही ये मेरी नौजवान दौर में इतनी कम उम्र में 31 साल में मेरे को राजीव गांधी ने मिनिस्टर बनाए हैं, तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? मैं बोला तो महकमा वाले कोई आता ही नहीं ऑफिसर मेरे पास, क्यों नहीं आते? मेरा कोई डायरेक्टर है, उर्दू अकाडमी किसी एजुकेशन में है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडस्ट्री में है, माइनॉरिटी कमीशन GAD में है, और वक्फ बोर्ड रेवेन्यू में है। तो ये सब लोग वे आने को तैयार नहीं, मैं बुलाए तो फिर जाके बोला। अब इत्तेफाक तो ये थी कि विजय भास्कर रेड्डी 72 साल के थे, मैं था 32 साल का। मैं जो मैं बोलता हूँ उनको थोड़ा नागवारा गुजरता था। तुमको बच्चे वो 3 दफ़ा के CM है, वाकई उम्र में सेंट्रल मिनिस्टर करे, मैं नया हूँ तो रहता गैप एज का। लेकिन इत्तेफाक से जय भारत रेड्डी चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोले कि नहीं शब्बीर की सोच बहुत सही है, सब करना है। तो ठीक है, 15 दिन में हिंदुस्तान का पहला डिपार्टमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वज़ीर औक़ाफ़ हज मेरा नाम था, वज़ीर औक़ाफ़ और हज, बस साल में कुछ आ जाता था, बगैर काम का मिनिस्टर था, हवा में फिर रहे। जब मेरा डिपार्टमेंट बना 2 करोड़ से शुरू हुआ, पहला बजट मेरा 2 करोड़। आज तेलंगाना का बजट 303 करोड़ का बजट है, 3000।
कैसे करा वो कर। आंध्रा का बजट वो भी लगभग 3000 करोड़ है। दोनों को मिलाए तो आंध्रा तेलंगाना मुख्य में तो 6000 करोड़ रुपए। पूरे मुल्क का बजट कितना है हिंद का 5400 5400 करोड़ पूरे कंट्री का बजट। तेलंगाना और आंध्रा का बजट 6000 करोड़। चिंगारी घाटा आज बड़ी रोशनी में बदल गई। एक पानी का खतरा दरिया से दरिया के रूप में बदल गया। आज वो रिजर्वेशन जब हम शुरू करें काफी मुखालिफत हुई, दोनों आवाजों पे हुई। मुस्लिम उलमाए किराम का एक तबका कहता था कि भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन जायज़ नहीं है। शबीर साहब आप मुसलमानों को तबकात में बांट रहे हो, यहूद व नसारा में नहीं कर रहे, तुम करने जा रहे हो। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा फतवा लगा। मैंने बोला भाई मैं इस्लाम में कहाँ मुदाखलत कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई के अंदर देना चाह रहा हूँ, नौकरियों में देना चाह रहा हूँ और लोकल बॉडी में रिजर्वेशन देना चाह रहा हूँ। उससे मजहब को क्यों जोड़ते तुम लोग? एक काफी लंबी बहस हुई। वो बहस 10 साल चली। 10 साल के बाद धीरे धीरे कुछ जमातें हमारे साथ आए, जिसमें जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, ये लोग भी हमारे साथ जुड़ गए कि नहीं भी आपका सफर अच्छा है, मदद करेंगे। तो फिर आकर 56 दिन में हमने 5% रिजर्वेशन दिया। 225 महीने डॉक्टर से भी मिला MBBS में से, लेकिन संघ परिवार चैलेंज किया, हम हार गए। 1 साल नहीं दे सके। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब 5 जजेस ने बोला कि गवर्नमेंट को बोले कि देखो तुम्हारा रिजर्वेशन चल सकता है, मुसलमानों को भी रिजर्वेशन हम दे सकते हैं, लफ्ज़ मुसलमान मत बोलो, मसहब के नाम पे नहीं बल्कि उनके पिछड़ेपन पर, बैकवर्डनेस पे आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। और तुम 5 दे रहे, 5 नहीं 4 करो, इसलिए कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट 13 जजेस बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, उसने कहा कि 50% से रिजर्वेशन आगे नहीं होना चाहिए, 50 के अंदर रखो। तो इसलिए अब मौजूदा 46% है, हम 5 देने से 51 हो रहा। तो आप 1 कम करो, 50 पे आ जाए, 1 कम कर दी 50 पे आ गए। मुस्लिम रिजर्वेशन बोलने का नाम हटा देके सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के नाम पे हम बिल बनाए। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बोला, उसके ऊपर चैलेंज हुआ, लेकिन आज 17-18 साल के अंदर 22 लाख बच्चे हमारे बच्चियां आला तालीम से सरकार। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मिलके कहते हैं कि वही हाल ही में करनूल जा रहा था, तो मैंने मैसेज दिया कि करनूल रुक कर वॉशरूम जाना है मुझे, तो वहाँ इसके आके मैं कड़क सैल्यूट मारे। मैं बोला आपकी तारीफ सर, मैं करनूल का मैं SP हूँ और मेरा बादशाह नाम है। तो साहब आपके मेरे 2 रिश्ते हैं। बोला कैसा? एक तो हो सकता है ईमान का कलमा की बुनियाद पे, और कौन सा रिश्ता है? बोला साहब मैं पहला 2005 का फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप A का DSP हूँ, आज SP बन के करनूल में आया हूँ। पहला रिश्ता है। आपके समझी योजना खान साहब के गाँव में सर, उन्होंने मेरे दूर के रिश्ते होते किसी ना किसी ने कहा। मैं बोला मुझे उस खुशी नहीं है, कोई खान साहब का रिलेशन, मुझे खुशी इस बात की है कि तुम आज IPS ऑफिसर बन के हमारे सामने ठहरे हुए हैं। ये हमारे लिए ये देखना चाह रहा था। डॉक्टर होने के नाते क्रॉनिकल में अपना आर्टिकल पढ़ा है, नीलोफर में डॉक्टर ने अंसारी बच्चे का नाम, 12 घंटे का छोटे बच्चे को पैदाइश से उसको इजाबत जाने का गोल बंद था इजाबत का, तो वो